प्रीवियस वीडियो में हमने चेक किया था इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू हमने दो प्रोग्राम बनाए थे। एक राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड, और सेकेंड प्रोग्राम हमने बनाया था राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। तो आपने गौर किया होगा दोनों में क्या था, एक कंडीशन थी और दो टास्क थे, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, इफ एल्स का। अब हमारे जो थर्ड कैटेगरी है इफ़ स्टेटमेंट की, डेट इज़ नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स हमें कब यूज़ करना है, जहाँ हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन कंडीशन हो। तो हम किसका यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का। सिंपल इफ और इफ एल्स काम करते हैं जब कंडीशन सिंगल कंडीशन हो, एक ही कंडीशन हो। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नेस्टेड इफ एल्स और एक होता है जो फोर्थ हम पढ़ेंगे एल्स इफ लैडर। तो अब देखें नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है इफ एल्स विद इन एंड इफ एल्स, मतलब एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो अगर इस लैंग्वेज को पकड़े, हम इस लाइन को पकड़े इफ एल्स विद इन एंड इफ एल्स, तो हमारी तीन प्रोबेबिलिटी बनती है नेस्टेड इफ एल्स की। पहली प्रॉपर्टी, ये एक इफ स्टेटमेंट है, इस पर आपने कोई कंडीशन दी, मान लीजिए कंडीशन 1, इसके अंदर इफ के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ इफ का स्टेटमेंट होगा, यहाँ एल्स का स्टेटमेंट होगा, और एल्स में आप कोई इफ एल्स नहीं लगा रहे हैं। तो एक तो ये हमारा बनता है नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या बनता है, इफ़ को आपने सिंपल लिखा, कोई स्टेटमेंट दिया, एल्स के अंदर आपने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है कि इफ़ के अंदर भी इफ एल्स और एल्स के अंदर भी इफ एल्स। तो तीन तरह से नेस्टिंग हो सकती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। पहली पॉसिबिलिटी इफ़ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट है, सेकंड प्रॉपर्टी एल्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट है, एंड थर्ड पॉसिबिलिटीज़ इफ़ के अंदर भी इफ एल्स है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं क्या सिंटेक्स होता है। पहली पॉसिबिलिटी, इफ एल्स विद इन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स देखें। सिंटेक्स क्या हुआ, आपने लिखा इफ, उस पर एक कंडीशन दी, मान लीजिए कंडीशन 1, इसके अंदर आए, इसमें आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखा, इसके अंदर एक कंडीशन 2 दी, यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा, मान लीजिए स्टेटमेंट ब्लॉक 1। फिर से नोट करें, स्टेटमेंट ब्लॉक मीन्स इट कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो किस में रखने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस में रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपने लिखा एल्स, एल्स में मान लीजिए आपने स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा 2। इसके एल्स में आपने क्या करा, एक स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा, मान लीजिए 3, और इस नेस्टेड इफ एल्स के बाद आपने स्टेटमेंट लिखा स्टेटमेंट एक्स। तो अब देखें इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। कंडीशन 1 क्या होगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। मैंने बोला कंडीशन है तो आंसर 2 ही मिलेंगे, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो आप क्या आएंगे, इफ़ के अंदर आ जाएंगे। ये हमने पढ़ा था सिंपल इफ एल्स, क्योंकि देखो ये इफ एल्स है, ये इफ है, ये इसका एल्स है। तो जो लॉजिक आपका इफ एल्स का था वही आपको लगाना है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बॉडी में आएंगे, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो आप किसकी बॉडी में आएंगे, एल्स की बॉडी में आएंगे, ठीक है। अब आपने कहा इफ़ की कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब अंदर आए, अंदर आते आपको क्या मिला, एक और इफ़ स्टेटमेंट मिला। तो अब क्या होगा, कंडीशन 2 चेक होगी।
कंडीशन ट्रू अगर ट्रू है तो इफ़ के अंदर आएंगे, इफ़ के अंदर क्या है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 है। अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो इस इफ़ के एल्स में आएंगे। इस इफ़ का एल्स कौन सा है, ये वाला है। इस इफ़ का एल्स कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये इस इफ़ का क्या है, स्टेटमेंट ब्लॉक है। क्योंकि इसके स्टेटमेंट ब्लॉक में आप देखिए कितने स्टेटमेंट है, इफ़, SB1, एल्स, SB2, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो आपने इनको किस में रखा है, कर्ली ब्रेसेस में रखा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 चेक होगी। कंडीशन ट्रू अगर क्या है, गलत लिख दिया है, कंडीशन 2 अगर ट्रू है, अगर ट्रू है कंडीशन 1 तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये सारे स्टेटमेंट कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट एक्स में, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये भी स्टेटमेंट एक्स में जाएगा और ये भी कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स में जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अब आपने इसको गौर करें तो एक टाइम पे या तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, या स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, या स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। कभी भी नहीं होगा इनमें से 2 स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए या ये सारे स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें स्टेटमेंट ब्लॉक 1 कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन 1 ट्रू होगी और साथ में कंडीशन 2 भी क्या होगी, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 कब एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट ब्लॉक 3 कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन 1 फॉल्स होगी। ठीक है, जब कंडीशन 1 क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये चीज़ें एक ही बार में एक ही चीज़ पॉसिबल है, इसलिए या तो SB1 एग्जीक्यूट होगा, या SB2 एग्जीक्यूट होगा, या SB3 एग्जीक्यूट होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक प्रोग्राम बनाया आपने मेन के अंदर आपने 3 वेरिएबल लिए, इंट a = 5, b = 4 एंड c = 3। ठीक, फिर आपने लिखा इफ़, यहाँ पे कंडीशन डाली a < b, या ग्रेटर कर देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेस देन भी डाल सकते हैं। अभी मैं समझाने के लिए मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, a < b डाल दिया। ठीक है, इस इफ़ के अंदर मैंने एक इफ़ लिया, इसमें डाल दिया b ग्रेटर या b < c, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा printf हेलो। इसका इफ़ का एल्स लिखा, इनर वाले एल्स का, इफ़ का printf बाय, इफ़ को क्लोज करा, फिर लिखा एल्स में मान लो आपने लिखा printf हाई, और आपने लिखा एक स्टेटमेंट printf एंड, और मेन को आपने क्लोज कर दिया। तो देखिए कैसे ये एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा। पहले अपने इसको अपने जो आपका सिंटैक्स था उससे कंपेयर करें। सिंटैक्स क्या था, इफ़ के अंदर क्या आएगी, कंडीशन 1 आएगी। तो आपने कहा ये चीज़ क्या होगी, कंडीशन 1 होगी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपने कहा जो सेकंड इफ़ है, इफ़ के अंदर जो इफ़ है उसमें क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है, कंडीशन 2 लिखी है। तो अपने सिंटैक्स से आपने इसको कंपेयर किया तो ये हो गई कंडीशन 2। फिर आप सिंटैक्स में वापस आए, आपने देखा जो इनर वाला इफ़ था उसके बाद क्या लिखा है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 लिखा है।
तो इसका मतलब कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट ब्लॉक। इफ़ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होगा वही क्या होगा स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। तो ये हो गया SB1। फिर आपने देखा एल्स के बाद क्या आता है स्टेटमेंट ब्लॉक 2, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 2 हो गया। फिर आप वापस आए अपने सिंटैक्स में, आपने देखा एल्स के बाद क्या लिखा है आपने, आउटर वाले एल्स के बाद SB3, तो ये हो गया SB3। फिर आपने देखा स्टेटमेंट ब्लॉक 3 के बाद क्या लिखा है स्टेटमेंट X, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट X। ठीक है, अब अपने प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट कराया। सबसे पहले क्या होगी कंडीशन 1 चेक होगी, कंडीशन 1 चेक होगी। तो हमारी कंडीशन 1 क्या है, A ग्रेटर देन B। तो देखिए A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी है 4। तो आपने कहा 5 ग्रेटर देन 4, ट्रू, ट्रू है तो हम कहाँ आते हैं इफ़ के अंदर, यानी कि हम सेकेंड इफ़ को चेक करेंगे। इफ़ के अंदर आए, इफ़ के अंदर लिखा था B लेस देन C, B कितना है 4, C कितना है 3, यहाँ तो मिला ट्रू, ये क्या मिल गया 4 लेस देन 3 फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या आ गई फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स आती है तो देखिए ये इफ़ कहाँ जा रहा है स्टेटमेंट ब्लॉक 2 में जा रहा है। तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 क्या है हमारा printf बाई, तो मॉनिटर पे क्या होगा बाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद आपका वो कहाँ जाएगा स्टेटमेंट X में। तो आपने स्टेटमेंट X में क्या लिखा है एंड, तो इसी के आगे क्या लिखा आ जाएगा बाई एंड। ये है हमारा आपका नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का पहला एग्जांपल। अब सेकंड नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वन वाला का सिंटैक्स देखें, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एल्स क्लोज देन स्टेटमेंट X। अब आप इसको देखें ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी, या तो ये ट्रू होगी, ट्रू होगी तो क्या होगा स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा स्टेटमेंट X में। लेकिन अगर ये कंडीशन 1 क्या होगी फॉल्स, तो आप इसके अंदर आ जाएंगे एल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एल्स के अंदर क्या लिखा है आपने फिर से एक इफ स्टेटमेंट। तो इसका मतलब जब एक कंडीशन 1 फॉल्स होगी तो क्या होगा कंडीशन 2 चेक होगी। कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो कहाँ जाएगा एल्स में, तो क्या होगा स्टेटमेंट ब्लॉक 3। ये सारे स्टेटमेंट ब्लॉक कहाँ पे जाके मिलेंगे स्टेटमेंट X में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने लिया मेन एंड A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 3, if A लेस देन B, printf hello else के अंदर if B greater than C, printf by else printf I, printf else closed, printf and मेन क्लोज्ड। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है जिसमें हमारा आउटपुट शो होगा। अब इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी, जो हमारा सिंटैक्स कहता है क्या है, सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। तो कंडीशन 1 क्या है A लेस देन B, यानी कि 5 लेस देन 4, क्या आया फॉल्स। अगर फॉल्स है तो हमें कहाँ जाना है एल्स के अंदर, यानी कि हमें यहाँ पे आना है।
यहाँ पे फिर हम इफ़ को चेक करेंगे, क्योंकि एक और इफ़ मिला, बी ग्रेटर देन सी। बी कितना है 4, सी कितना है 3, 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या आएंगे, इफ़ के अंदर आएंगे, यानी स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अच्छा पहले कंपेयर कर लें। ये हो गया कंडीशन 1 SB1, कंडीशन 2 SB2, SB3 और ये हो गया स्टेटमेंट एक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आएंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 में आएंगे। स्टेटमेंट ब्लॉक 2 में क्या लिखा है, बाय। स्टेटमेंट ब्लॉक 2 के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट एक्स में, वहाँ पे क्या लिखा है, एंड, तो आ जाएगा बाय एंड। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। अब हम थर्ड को देखते हैं, जब इफ़ और एल्स दोनों के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो उसका सिंटेक्स क्या हो गया, इफ़ कंडीशन 1 कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर एक इफ़ लिया, कंडीशन 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2, इफ़ को क्लोज कर दिया, एल्स, फिर एक इफ़ एल्स लिया इसके अंदर, कंडीशन 3 स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 4, इस एल्स को क्लोज कर दिया, तब मिल गया स्टेटमेंट एक्स। ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगा। कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो इफ़ के अंदर आएंगे, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो एल्स के अंदर आएंगे। इफ़ के अंदर आए, एक और इफ़ मिला, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। सिमिलर कंडीशन 3 चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट होगा। सारे स्टेटमेंट ब्लॉक कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट एक्स में जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल से समझें। मेन इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3। if a less than b, if b greater than c, printf hello, else printf by, if close, else if c less than b, printf hi, else printf वेलकम। आपको चेक करना है तो आप कोई भी स्टेटमेंट मैसेज दे सकते हैं। printf एंड और मेन को कर दिया क्लोज। तो अब देखें ये हमारी स्क्रीन है, क्या हमारा आउटपुट आएगा। तो पहले अपने उससे इसको कंपेयर कर लें। ये हो गया कंडीशन 1, ये हो गई कंडीशन 2, ये हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 1, ये हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 2, ये हो गई कंडीशन 3, ये हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 3, ये हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 4 और ये हो गया स्टेटमेंट एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कंडीशन 1 चेक हुई। कंडीशन 1 क्या है, ए लेस देन बी। ए कितना है 5, बी कितना है 4, 5 लेस देन 4 ट्रू। ठीक है, 5 लेस देन 4 क्या मिल गया, फॉल्स। तो फॉल्स मिला तो कहाँ आएंगे, एल्स के अंदर आएंगे। सीधे कहाँ आ जाएंगे, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आपने चेक करा सी लेस देन बी। सी कितना है 3, बी कितना है 4, 3 लेस देन 4 ट्रू। ट्रू है तो कहाँ आएंगे, इफ़ के अंदर आएंगे। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हाई। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स में जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट एक्स में क्या लिखा, हाई एंड, दैट इज़ द आउटपुट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, किसके हेल्प से, नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से। थैंक यू।